वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मतलब कि एक कैलकुलेटेड गैस करना। जैसे कि हम ये अंदाजा करें कि आज बारिश हो सकती है या नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है। या मैं यूं कह सकता हूं कि एक दो टीम्स हैं, ए और बी, इनके दरमियान मैच है, तो कौन सी टीम जीतेगी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, ठीक है। तो जो कि रियलिटी के बहुत करीब भी होती हैं, तो ये तमाम जो कैलकुलेटेड गैस होते हैं इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा, जो कि कुछ इस तरह से है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग अ येलो मार्बल फ्रॉम अ बैग विद 3 येलो, 2 रेड, 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू मार्बल। मतलब कि एक बैग है, चले उसके अंदर मैं मार्बल्स बना देता हूं। हमारे पास 3 येलो मार्बल्स आ रहे हैं, चलें फर्ज करें ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। बल्कि इससे बनाते हैं, इससे कुछ बेहतर बनेंगे। 1 2 3, ये 3 मार्बल्स येलो कलर के हैं, ठीक है। इसी तरह से 2 रेड में है, तो चलें रेड वाले भी बना देते हैं हम। ये 2 मार्बल रेड में है, ठीक है। इसी तरह 2 ग्रीन में है, ठीक है, 2 ग्रीन में है मार्बल्स। और 1 मार्बल जो है वो ब्लू कलर में है, ब्लू। चलें इसको थोड़ा सा हम ब्लू कलर को बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखें इस तरह से ये मार्बल्स, अब जब हम बगैर देखे एक बैग से ये मार्बल्स निकाल रहे होंगे, तो इनमें से कोई भी एक मार्बल हम उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर पॉसिबल आउटकम्स देखी जाए, टोटल आउटकम्स देखी जाए, तो ये 8 मार्बल ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेट बना है, इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है हमारी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। जैसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है जी, सैंपल और स्पेस कर देते हैं, और इधर मैं साथ में लिख भी देता हूं कि ये पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है जी। अब ये आउटकम्स जो भी हैं हमारे पास, ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप बताएं कि येलो मार्बल अगर आप उठाते हैं तो उसके कितने परसेंट चांस हैं कि वो जो आप बगैर देखे बॉल उस बैग से निकालोगे वो येलो मार्बल होगी, ठीक है। तो देखें इसके लिए क्या होगा कि जो फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, ये फेवरेबल आउटकम है हमारी, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, जिसको जिसको कि मैं चाह रहा हूँ कि ये आए, ठीक है, वो क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। इनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद है 3, ठीक है, इनकी तादाद है 3। जबकि ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं ये हमारे पास, इनकी जो तादाद है वो 8 है। इनकी तादाद कितनी है, 8 है, ठीक है। तो हम यूं बात करेंगे कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जिसको मैं पी से जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं पिक करूं जो मार्बल, येलो मार्बल, ठीक है। हम लिखेंगे पिकिंग येलो मार्बल। मैंने मार्बल एक ही उठाना है एक वक्त में, ठीक है, लेकिन वो मार्बल येलो होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें इसकी एग्जांपल मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे एक पेपर हम 100 MCQs थे, हमने देखा, हमने फर्ज करें उसमें 20 MCQ हमारे ठीक आए, ठीक है, तो हमारे 20 मार्क्स आ गए। अब मैं अगर इसको परसेंटेज में या रेशियो फॉर्म में लिखूं तो ये बनता है 2/10, और इसे 1/5 कह सकते हैं। मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर एक बंदे के ये नंबर आए हैं 100 में से 20, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हर 5 MCQ अगर उसे पूछे जाएंगे तो ये 1 का दुरुस्त जवाब देगा और 4 का ये गलत जवाब देगा, ठीक है। तो ये इसकी एक मतलब प्रोबेबिलिटी बन गई। इसी तरह अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे 8 जो है ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थी, ठीक है जी, जो कि ये सारी भी ठीक हो सकती थी। मतलब सारी बॉल्स येलो होती तो हम कोई भी पिक करते वो येलो ही आती, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन इनमें से जो हमारे फेवर में थी वो 3 ही आई, ठीक है। जैसे उसके 20 MCQs उसके फेवर में आए जो कि ठीक हुए, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे कि दैट सेटिस्फाई द कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट ही एक तरह का, ठीक है, या कंडीशन कह सकते हैं हम, कि हम चाहते थे कि बस यही आए, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनी वो 3/8 बन गई, 3/8, जिसको कि अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 3 को अगर हम डिवाइड कर दें 8 से तो ये बनता है 0.375, ठीक है, 0.375। और याद रहे कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से लेस आती है, ठीक है। 100% प्रोबेबिलिटी उस केस में होती है जब तमाम आउटकम्स ही फेवरेबल आउटकम्स हों, ठीक है, उसमें आउट ऑफ 8 आ सकता है, या जो भी टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस में तादाद आ रही है। और परसेंटेज के हवाले से देखें तो ये 100 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 37.5%। इसका मतलब ये हमारे फेवरेबल
या इस बैग से 1 येलो बॉल निकालने की ये इतने % चांस थे। और अगर इसमें 100 में से इसको माइनस कर दिया जाए तो ये वो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी जो कि इस इवेंट के ना होने की है, मतलब इसका ऑपोजिट होने की है कि वो बॉल अदर देन येलो होगा। तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो 62 पॉइंट कितनी आई थी जी, 5% आई है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं मजीद आपको जो है और डिफरेंट प्रॉब्लम से इसका कंसेप्ट और बेहतर समझाऊंगा।